नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो रिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायां नमो लोये सब्बिशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापाचार में चारित्र का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, जब मोह का अपहरण होता है तो वस्तु व्यवस्था हमें स्पष्ट दिखने लगती है, और जब वस्तु स्पष्ट दिखे तो ऐसा संसार में कौन सा आदमी होगा जो रस्सी के धोखे में सर्प को पकड़ने जाएगा। रात के अंधेरे में उजाला कम होने के कारण नहीं दिखा, इसलिए उसने रस्सी के धोखे में और सर्प को पकड़ लिया। ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा आदमी होगा जो स्पष्ट दिखने के बाद भी और सर्प को पकड़ करके और अपने हाथ में रखेगा। तो ऐसा संसार में एक भी नहीं होगा। तो जो संसार में सर्प को पकड़ रहे उनको अभी दिख नहीं रहा है। देखो, दोनों तरफ से लगाओ ना। कोई भी वस्तु जो है ना, एक तरफ से नहीं लगानी पड़ती, दोनों तरफ से लगाओ। पहली बात तो बोला कि संसार में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो रस्सी के धोखे सर्प को पकड़े। होगा क्या संदीप भाई, तुम पकड़ोगे कि नहीं? हाँ, सर्प के धोखे, रस्सी के धोखे सर्प को पकड़ो, पकड़ोगे क्या? और यदि स्पष्ट दिख रहा हो तो स्पष्ट आंखों से दिख रहा हो और कोई आदमी सर्प को अपने हाथों से पकड़े, ऐसा संसार में कोई भी आदमी नहीं होगा। और यदि कोई पकड़ रहा है तो नहीं, कला भी मालूम नहीं है। अब बता, उसको डसेगा तो क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं। तो ऐसे ही आचार्य भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि हे जीव, जिसके मोह का पर्दा पड़ा है वही तो संसार को अपने गले से लगाता है, और जिसका मोह का पर्दा निकल गया है वह संसार को अपने से छोड़ता है। ये जो है ना, कालिया नाग है। कौन है? मोह। कहाँ है वो मोह? तुम्हारे पास तो नहीं है ना? नहीं, हमारे पास नहीं आ रहा। जीव कालिया नाग, फिर भी आचार्य पद्मनंदी पंचमी शतिका में कहते हैं कि हे जीव, कालिया नाग तो फिर भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके डसने से मात्र पर्याय का ही नाश होता है, और एक ही पर्याय का नाश होता है। लेकिन यह मोह ऐसी चीज है जो तेरी अनंत पर्यायों को डसता है, अनंत पर्याय तेरी नाश करता है। तो जैसे तुम संसार में सांप से डरता है, ऐसे इस मोह से डर। संदीप भाई, तुम्हारे घर में कभी सांप घुसा सांप, तो तुम कहाँ थे?
घर में ही थे, तुम्हें पता था कि सांप घुस गया, और जब तुम्हें पता चला तब हे जीव, किसी के घर में सर्प घुस जाए और मुझे दिख गया मेरे घर में सांप जा रहा है, अब मैं घर में नहीं घुसूंगा जब तक वह सांप पकड़ा ना जाए। मैं बाहर खड़ा रहूंगा, इंतजार करूंगा वह सांप पहले पकड़ा जाए, फिर मैं घर में घुसूंगा। तो हे जीव, ये मोह जो है महासर्प है, और इस मोह को तूने अपने घर में पाल के रखा है। कालिया नाग को कितना दूध पिला लेकिन वह निर्वेश है। कालिया नाग देखा कभी तुमने? किसने देखा बता? प्योर कालिया नाग है, थोड़ा सा काला था, उसको कालिया नाग नहीं बोलते। कालिया किसको बोलते हैं? जो प्योर काला हो और जिसके फुसकारने से 50 फीट दूर खड़ा हुआ आदमी मर जाता है। कोबरा, उसको काटना नहीं पड़ता, वह अपना सर को इतनी तेजी से फेंकता है, वह अपना विष इतनी तेजी से फेंकता है कि 50 फीट दूर खड़ा आदमी 1 सेकंड में उसका सारा शरीर काला पड़ करके और मुंह के पशु करा करके और तुरंत गिर के मर जाता है। काटने की आवश्यकता नहीं, दूर से। अब बता हे जीव, अब ऐसे कालिया नाग को तू कितने साल दूध पिलाए कि वो तुझे काटना छोड़ दे? वह तुझे काटना छोड़ सकता नहीं है, वह काटता ही रहेगा। कालिया नाग है ये, मोह जो है ये तेरा कालिया नाग है। देखो धनपाल जी, संसार में कभी कभी हमें लोगों के ऊपर दया आ जाती है कि यह बेचारा भिखारी है, इस भिखारी को क्या करो, तो इस भिखारी को भीख दे दो। लेकिन हे जीव, तुम्हें तो दया आ गई, लेकिन कर्म को दया नहीं आती। मनुष्य को दया आ सकती है लेकिन कर्म को दया नहीं आ सकती। वो तुम लोगों ने धन्य कुमार चरित पढ़ा होगा, किसने पढ़ा बता? पढ़ा नहीं है? उस धन्य कुमार को जब वह बच्चा था गरीब हो गया, और गरीब हो करके उसका जो नौकर था वह नौकर अमीर हो गया, और नौकर के पास खेत ही खेत बन गए। तो उस छोटे से बच्चे को वह अपने नौकर के खेत में काम करने गया। नौकर को दया आ गई, ये मेरे सेठ का बच्चा है, इनके यहाँ मैंने इनका सेठ का नमक खाया है, तो एक काम करो, इस बच्चे के ऊपर दया कर करके और उन्होंने एक सोने का घड़ा दे दिया। हे बच्चे, यह ले जा, सोना ले जा, तू काम मत कर, मेरे सेठ का बेटा है, तुम ऐसे खाना। उसको जैसे ही हाथ में दिए, क्या हुआ? जैसे ही सोने के सिक्के हाथ में दिए दादाजी, वह सोने के सिक्के उसके जो थे जलते हुए अंगार बन गए और उसके हाथ जलाने लगे। बोला, हे सेठ जी, तुम हमारे गरीबों के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहा है? तू देना है तो खाने को दे दे। उसने अपने गले की चेन उतार के दी, उसको दी, गले में डाल दी, जे चेन ले जा। जैसे ही चेन डाली तो कालिया नाग बन गया। विनोद भाई समझो बात को, संसार में गरीब क्यों है? संसार में गरीब को गरीब किसने बनाया? संदीप ने? किसने बनाया? हे जीव, कोई संसार में किसी के बनाने से गरीब नहीं बनता और कोई संसार में किसी के बनाने से अमीर नहीं बनता है। ये गरीबी अमीरी जो है यह मेरे पूर्वकृत कर्मों का फल है। मैंने कर्म खोटे करे थे,
आदमी को तो दया आ सकती है, तुम्हें तो दया आ सकती है, लेकिन कर्म को 3 काल में दया नहीं आती। तुम गरीब को देख करके उसको कुछ पैसे दे दे कि ले जा, लेकिन उसके पास भाग्य नहीं है, वह नहीं खा पाएगा और नहीं उसके भोग में आ पाएंगे। उसको भोगने के लिए भी पुण्य चाहिए। हे जीव, इसलिए विनोद भाई, संसार में कभी भी किसी के ऊपर दया करो तो देख के करना। क्यों? आज भी देखो होता है, सरकार को दया आ जाती है, देश के जितने गरीब हैं इन गरीबों के लिए एक योजना चला दो, ऐसा ऐसा मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना चला दो, गरीबों को मकान बनवा के दे दो। प्रधानमंत्री को दया आ गई और उसने संसार भारत के सारे गरीबों के लिए एक एक मकान की घोषणा कर दी, लेकिन वह वहाँ से तो मकान चला था अच्छा पक्का, लेकिन जब तक गरीब के पास पहुँचा तब तक वो झोपड़ी बन गया। अब अपन किसको दोष दे रहे बताओ? किसको दोष दे रहे हैं? महाराज, नेता भ्रष्ट हैं, कर्मचारी भ्रष्ट हैं, उन्होंने पैसा खा लिया गरीब का। हे जीव, ना नेता भ्रष्ट है, ना कर्मचारी भ्रष्ट है, ना मंत्री भ्रष्ट है, वह गरीब भ्रष्ट है। महाराज, ऐसी व्याख्या तो हमने कभी नहीं सुनी। अब सुनो, सत्य यही है, सत्य ऐसे ही है। हे जीव, गरीब का भाग्य भ्रष्ट है और उस गरीब जो बना है उसके निधत्ती निकाचित कर्मों का उदय चल रहा है। तू साक्षात उसको हीरे भी दे देगा तो भी वह भोग नहीं पाएगा, क्योंकि उसने ही पूर्व में निधत्ती निकाचित कर्मों का ऐसा बंद किया है कि उसको भोगना ही पड़ेगा। एक वो बहुत पुरानी कहानी है, कहानी नहीं, घटना ही, सत्य घटना है। एक भिखारी, पहले सुंदर लाल जी पटवा के समय की, हमारी आंखों देखी घटना है। मुख्यमंत्री थे ना सुंदर लाल जी पटवा, कब थे बता? कब थे मुख्यमंत्री? नहीं, 91 में बने थे, ठीक है। 91 में सुंदर लाल जी पटवा मुख्यमंत्री बने थे और उनकी सरकार 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं चली। उन्होंने क्या किया, खूब लॉटरी खुलवाई सबके लिए। बाज़ारों में लॉटरी बिकती थी रोड पर बैठ करके, और एक गरीब ने क्या किया, एक दिन उसको 2 रुपये मिल गए और 2 रुपये की उसने लॉटरी खरीद ली। और 2 रुपये की लॉटरी में पहले वो 6 अंक होते थे, उसमें 6 नहीं 8 होते, 6-8 होते थे, भूल गए, ठीक है। तो उसमें क्या रहता था, यदि पीछे का 1 अंक मिले तो 2 के 16 मिलते थे, यदि 2 अंक मिले तो 10 गुने मिलेंगे, 3 मिले तो और 10 गुने, 4 मिले तो और 10 गुने, और यदि पूरे अंक तुम्हारे खुल जाए तो करोड़पति। तो एक गरीब के एक दिन 2 रुपये की उसने लॉटरी खरीदी किस्मत से, और उसके सारे अंक खुल गए, करोड़पति हो गया। पंकज भाई, 2 रुपये में एक, अब ऐसा नहीं चलो तुम खेलने लगोगे ना, महाराज ने अच्छा बताया, हम भी खेलें, खेलने के लिए नहीं बता रहे, उस गरीब का भाग्य बता रहे हैं कि सारे अंक खुल गए, लेकिन उसका दूसरे दिन, सब तो गांव में रहता, उसको पता ही नहीं, दूसरे दिन उसका फोटो छपा अखबार में, इस नंबर को जो है पूरे अंक खुले हैं और इतने करोड़ रुपया लेने आना है। पड़ोस पड़ोस वाले गए उसके पास, देखो तू करोड़पति हो गया। जैसे ही उसको पेपर दिखाया, उसने अपना नंबर मिलाया और 1 मिनट में हार्ट अटैक आया और स्वर्गवासी हो गया। जी, नंबर मिला के देखो, ऐसा नहीं दुख में ही हार्ट अटैक आता हो, ऐसा नहीं, खुशी में भी आता है, समझ रहे ना। तो उसको जैसे ही उसने नंबर मिलाया और उसका हार्ट अटैक आ करके हार्ट फेल हो गया। हे जीव, काहे के लिए
भोगने के लिए भी पुण्य चाहिए है, बिना पुण्य के कोई भी भोग सकता नहीं है। आने का पुण्य भिन्न है और भोगने का पुण्य भिन्न है। धनपाल जी ने बेचारे ने सारे जीवन भर कोलू के वेल के जैसे जुत जुत करके एक एक रुपया कमाया। सोच रहा था बुढ़ापे में बैठ करके और शांति से खाऊंगा, कमा लिया। जब खाने की समय आया तो बेचारे को बीपी हो गया, शुगर हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि हे डॉक्टरे, तुम्हें तो क्या खाना है, तो मूंग की दाल का पानी और सूखी रोटी खानी है, और कुछ गुलाब जामुन तो देखना ही नहीं। नहीं होता कि ऐसा? तुम्हारे गांव में ऐसा कोई नहीं है क्या? हे जीव, वह गोली भी तेरे पुण्य के उदय में ही काम कर रही है। पाप का उदय हो तो गोली भी काम नहीं दे। इसलिए समझ बात को। ऐसे तुम्हारे ही गांव में बहुत सारे होंगे जो जीवन भर बेचारे कमाते रहे, पेट में नहीं खाया, बाद में बैठ के खाएंगे, लेकिन जब खाने का समय आया तो ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। क्यों हो गया? अब ये दुख बहुत ज़्यादा, देखो विनोद भाई, ये दुख बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला है। कौन सा? मेरे घर में सब कुछ है और मैंने ही कमाया है, और मेरा बेटा बहू टेबल पर बैठ करके गुलाब जामुन खा रहे धामा भर के, और डोकरा बेचारा सामने देख रहा है। कितना दुख है। नहीं हो बात ठीक है, सामने नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हमारे पास इसलिए नहीं खा रहे हैं, फिर भी चल जाता है। लेकिन सामने वस्तु रखी है और नहीं खा पा रहा है, यह महान 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 दुख है। तो उस खाने के लिए भी पुण्य चाहिए। इसलिए धनपाल जी, बुरा तो नहीं लग रहा तुम्हें? हाँ। हे जीव, व्यवहार से देखें तो बाहर में नोटों को गरीबी अमीरी बोलते हैं। निश्चय से देखें, वास्तव में देखें तो अंदर में कर्मों के उतार चढ़ाव का नाम गरीबी अमीरी है। जिसके पाप का उदय है वो गरीब है, और जिसके पुण्य का उदय है वो अमीर है। तो पुण्य और पाप के भेद का नाम ही गरीबी अमीरी है, और यह अनंत काल से चला आया है और अनंत काल तक चला जाएगा। तो हम क्या समझा रहे हैं कि तुम्हें तो गरीब के ऊपर दया आ सकती है, लेकिन कर्म के लिए किंचित मात्र भी दया आ सकती नहीं है। और तुम दया करके कई बार क्या करोगे विनोद भाई, तुम्हें गरीब के ऊपर दया आ गई और तुमने उसको कुछ दे दिया और उसको कुछ हो जाए तो और तुम ही और फंसे हो। इसलिए दया भी सावन भाई देख करके करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे के ऊपर की हुई दया हमारे ऊपर आ दया बन जाए। नहीं होता क्या? कई बार हमारे जीवन में भी घटना घटी। हम यदि किसी का अच्छा करने जाते थे तो हमारा बुरा ही हो जाता था, और किसी का बुरा करने जाओ तो हमारा अच्छा होता था। हमारे जीवन में एक ऐसा नियम था, किसी का अच्छा करने जाओ तो हमारा बुरा होगा, और किसी का बुरा करने जाए तो हमारा अच्छा होगा। अपन सोचे कि दुकान में कोई गरीब आ गया, बेचारे को नहीं लूटें और कम रेट में दे दें सामान, तो वो दूसरे दिन गाली देते आता था, अरे सेठ तुमने ठग लिया हमें। जी नकली सत्य घटना विनोद भाई, एक गरीब के लिए अच्छा वाला के मार्का का तेल दे दिया,
के मार्का था ना, ऊंची क्वालिटी का, अब तो नहीं आता, पहले आता था। के मार्का का तेल दे दिया। बेचारा बोला हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं तो सेठ जी अच्छा वाला तेल चाहिए, तो अच्छा वाला तो तेल दिया और पैसा लिए कम के, वो ले गया घर में, उसने घर वालों को खिलाया, सारे घर वालों को दस्त लग गए। नहीं, सत्य घटना, सारे घर वालों को दूसरे दिन आ गया, सेठ जी तुमने सड़ा हुआ तेल दे दिया, हमने बोला था मेहमान आ रहे हैं, हमें अच्छा वाला चाहिए है। हे जीव, हमारी खोट नहीं है, तुम्हारा भाग्य ही खोटा है, तुझे अच्छा पचने वाला नहीं है। अच्छा पचाने के लिए अच्छा कर्म भी तो चाहिए। एक दिन सुरेंद्र के यहाँ दिवाली थी, तो सुरेंद्र ने अपने दूध वाले से बोला कि हे दूध वाले, मेरे यहाँ दिवाली है और महाराज का चौका लग रहा है, अच्छा दूध लाना प्योर। तो महाराज के नाम से तो गरीब भी सोचता है कि महाराज हैं तो हम कैसे पानी मिलाएं। रोज तो वो आधा आधा लाता था, आज महाराज के नाम पे उसने प्योर दूध लाया, ठोकरी भैंस का, और इनको दे दिया। और जैसे ही सुरेंद्र ने पिया तो दिन भर लोटा लेके बैठा रहा। हे जीव, हे जीव, पानी मिला पी पी करके तेरे पेट की आदत पानी मिले की हो गई। अब दूसरे दिन सुरेंद्र उस दूध वाले को गालियां दे रहा है, कैसा दूध लाया था, हम तो दिन भर उठ नहीं पाए। हे जीव, किसका दोष है? मार साहब, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ऐसा कभी? कभी दूध वाले ने प्योर दे दिया हो और तुम स्कूल नहीं जा पाए हो? समझ रहे? इसलिए दोष उनका नहीं है। दोष किसका है? तो दोष गरीब की गरीबी का नहीं है, दोष गरीब के कर्मों का है। उसने कर्म पूर्व में ऐसे करे थे, हे धनपाल, अब कर्मों को दया आ सकती नहीं है, तुम्हें तो दया आ सकती है, और तुम दया के वशीभूत उसके ऊपर दया करने जाओगे तो उल्टे तुम और फंस जाओगे। इसलिए एक वो कहावत आती है कि एक राजा था और एक भिखारी था, दो थे, और भिखारी और राजा में घनिष्ठ मित्र था। और गरीब जो था वह भिखारी को राजा ने पैसा दिए, बड़ा आदमी बन गया, बड़ा आदमी बन के सेठ कहलाने लगा। लेकिन कालांतर में वह पुनः गरीब हो गया, और पुनः गरीब हुआ तो वह राजा के पास गया, राजन मैं फिर से गरीब हो गया, फिर से और दे दो पैसा। से राजा तो देखो होशियार होते हैं, ऐसे किसी को भी थोड़ी राजा बना दिया जाता है। राजा ने देखा कि पहले जो था वो कर्म से खराब नहीं था, भिखारी भले था, लेकिन भिखारी होने के साथ साथ इसके कर्म अच्छे थे, इसकी नीयत अच्छी थी, नीयत में खोट नहीं थी, इसलिए उसने सहायता करी थी, तो उसके कर्म भी कट के वह करोड़पति हो गया। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा आए उसने फिर अपने कर्म खोटे करना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही खोटे कर्म किए सारे पाप कर्म का उदय आ गया और पुण्य की निर्जरा हो गए। ऐसा होता है, खोटे भाव करोगे तो पुण्य की निर्जरा हो जाएगी, ठीक है, और पाप का आश्रय हो जाएगा। और अच्छे काम करोगे, अच्छे भाव करोगे तो पुण्य का आश्रय होगा और पाप की निर्जरा हो जाएगी। तो जैसे ही हाथ में पैसा आया उसने खोटे काम करे, और खोटे काम जैसे ही करे तो सारे पुण्य की निर्जरा हो करके और पुनः फिर भिखारी का भिखारी। और जैसे ही भिखारी बन गया तो राजा के पास गया, हे राजन। अब राजा तो होशियार, ऐसी बार बार थोड़ी देने वाला, एक बार दे दिए। उसने 20 बकरियां दी, बोले तुम एक काम करो, जो 20 बकरियां लेकर के जाओ और इनको चराओ और परिणाम अच्छे करो। गया बेचारा मन में, हम तो नोट लेने आए थे, जो बकरियां कहाँ से देते। 20 बकरियां चरा रहा है, 2 महीने हो गए, राजा को मिला,
बोले क्या हुआ? बोले राजन वो तो 20 में से 10 तो मर गई, 10 बची है, अब उन 10 ही को चराओ। 10 को 1 महीने बाद और मिला, क्या हुआ राजन? 5 और मर गई, 5 बची हैं। अब हम कुछ नहीं देने वाले तुझे, उन्हीं 5 से तुझे गुजारा करना हो तो कर, वरना अपना कटोरा उठा और फिर से भीख मांगने जा, अब हम कुछ देने वाले नहीं है। बेचारा घबरा गया और जैसे ही घबराया तो भगवान के दर पे पहुंचा और भगवान के दर पे जा कर के गिड़गिड़ाया, हे भगवान मैंने गलती कर दी, पैसा आया था तब आपका सुमरन नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। और उसके परिणाम अच्छे हो गए तो 10 की जो थी 5 बची थी और 5 की अब 15 हो गई। अब राजा से मिला, बोले राजन कितनी हो गई? बोले 15 हो गए। राजा समझ गया अब इसके पुण्य का उदय आ रहा है। अब राजा ने उसकी सहायता करी और पुनः उसको सेठ बनाया। तो देखो गरीब की सहायता भी कब करनी है संदीप भाई, गरीब की सहायता कब करनी है? तुम्हारी दुकान है, क्या है दुकान में कोई काम करता है काम, अब उसकी सहायता करते हो? तुम नहीं करते? करते हो। कब करते हो? अवस्था के अनुसार। उसके यहाँ शादी आई और संदीप के यहाँ आया, 1 लाख रुपया दे दो हमारे यहाँ शादी है। संदीप ने निकाल करके जे दे दिए और उसके पास तो बेचारे की टूटी टपरिया थी। दूसरे दिन से तो गायब, दिखेगा ही नहीं। हे जीव उसकी भी परीक्षा करके ही देना, उसके पुण्य की परीक्षा कर लेना। ये पुण्य आत्मा है कि पापी है? पुण्य आत्मा की सहायता करोगे उसका भला होगा और पापी की सहायता करोगे तो उल्टे तुम और फंस जाओगे। इसलिए गरीब की सहायता भी जब करना जब उसके कर्म उसकी सहायता करें, वरना और उल्टा हो जाए कि कहते अच्छे के लिए और बुरा और हो गया। तो इसलिए हे जीव कर्म को कभी भी विनोद भाई दया नहीं आती। इंसान को तो दया आ सकती है लेकिन कर्म को कभी भी जीवन में दया नहीं आती है। इसलिए गरीब जो है वह तुम्हारे कारण नहीं है, वह अपनी कर्मों के कारण है। उसने ऐसे कर्म किए और कर्म करके वह आज उदय में आए हैं तो भोग रहा है। और जब गरीब पाप कर्म का उदय होता है तो बुद्धि भी खोटी ही चलती है। जब पाप कर्म का उदय होता है, हे जीव पाप कर्म का उदय होता है तो बुद्धि जो है खोटी ही चलती है। ऐसा नियम है, एक सूत्र है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। पढ़ा कभी नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा था? विनाश काले विपरीत बुद्धि तो पढ़ी है, लेकिन बुद्धि कर्मानुसारिणी बुद्धि कैसी होती है? तो बुद्धि कर्म के अनुसार चलती है। एक छात्र साल भर पढ़ता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा देने जब जाता है तो नंबर नहीं आते। बोला महाराज जो जो हमने पढ़ा था वो तो आया ही नहीं, और यहाँ से तो पढ़ के सब गए थे, वहाँ जब लिखने बैठे तो भूल गए। और एक छात्र कम पढ़ता है लेकिन उसके नंबर पूरे आते हैं। बोले महाराज जो जो मैंने पढ़ा था वो आ गया। हे जीव बुद्धि कर्मानुसारिणी, पाप का उदय है तो बुद्धि जो है खोटी ही चलेगी, और पुण्य का उदय है तो बुद्धि जो है अच्छी चलेगी। इसलिए सामने वाले की सहायता करने के पहले एक बार उसका देख लो, पुण्य देख लो, स्थान देख लो और वस्तु व्यवस्था को देख लो। बहुत सारे लोग होते हैं विनोद भाई, बहुत सारे क्षेत्रों पे जाते, महाराज रुके हुए हैं तो महाराज रुके हैं तो चौके में आहार दान देने जाएंगे, अच्छी बात है, आहार दान देना चाहिए और आहार दान के नाम पे पैसा भी देना चाहिए, लेकिन देना किसको चाहिए ये भी तो देखना चाहिए।
जो चौके में काम कर रहे थे, जो चौका बना रहे थे, विनोद भाई उनको 10,000 दे करके आ गए, लेकिन महाराज को तो पता ही नहीं है, कमेटी को पता ही नहीं है, और उनको तुम दे करके आ गए। उन्होंने रखे जेब में और जे चलते बने। अब 1 रुपया भी तुम्हारा हक में नहीं लगा। ऐसे ही होता है। इसलिए किसको देना चाहिए? जिस भी संघ में देने जा रहे उस संघ के मुखिया को बताना चाहिए कि हम ऐसा ऐसा इनको कर रहे हैं। अब मुखिया को तो कुछ पता ही नहीं है, तुम अपने दे दवा के आ गए और उसने रखे जेब में, और शाम को पी दारू, तो तुम गए थे काय के लिए? आहार दान में पैसा देने और वो दारू दान में चले गए। होता है बेचारे, देखो, क्योंकि जिनकी बुद्धि कमज़ोर है तो उनके काम भी ऐसे ही होते हैं। हमने सब देखा हुआ है, हम मन से नहीं बोल रहे हैं, आँख से देखा बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए क्या नाम, सुरेंद्र भाई, दान भी करना, गरीब को भी देना, लेकिन उसका पुण्य देखना और परिस्थिति देखना, उसके अनुसार ही उसको देना। कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छे काम के लिए गए थे और हम बुरा काम और करवा के आ जाएं, तो पुण्य की जगह हमें पाप का बंध और हो जाए। इसलिए जब भी अपन देते हैं तो देख परख करके ही करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्याम।